We will start at 11:05. Sorry, 1:05. Okay, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलो देखते हैं एरे के कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सो तो किसी को भी पता है, आइडिया है एरे क्या है? थोड़ा सा भी। कोई बता सकता है अपने लैंग्वेज में कि एरे का मतलब क्या है, एरे किस यूज किया जाता है, एरे का डेफिनेशन जो भी। ठीक है, चलो। एरे का यूज किया जाता है, देखो। सपोज आपको एक प्रोग्राम है, ठीक है। या फिर सब ठीक है, आपको एक प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या करना है,
सॉर्टिंग करना है। तो ये हो गया आपका क्लास। इसमें आपने स्कैनर से इनपुट ले लिया। समझो आप अगर 2 नंबर को सॉर्ट कर रहे हो, इसमें आप अपना सॉर्टिंग का लॉजिक लगा रहे हो। तो 2 नंबर के लिए है एंड उससे अगर आप सॉर्टिंग का लॉजिक लगा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम आपका ये जो प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क करेगा, एकदम कम टाइम में आपको आउटपुट थ्रो करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम भी आपका कम रहेगा। बट व्हाट इन केस कि इफ यू हैव टू परफॉर्म सॉर्टिंग ऑन you have to perform sorting on 10 numbers or 20 numbers. Okay. So first solution is you have to take in num1, num2, num3, num4. In this way you have to take total 20 value as a variable as an input. Okay. Then you will apply your logic of sorting. Okay. So डिफरेंस क्या है इसमें, क्या होगा आपके पास टोटल 10 नंबर के आपने 20 नंबर्स आपने इनपुट किए, हर एक वेरिएबल को, यानी हर एक वैल्यू का आपने अलग अलग इसमें स्टोर किया। सपोज आपने इनपुट लिया, आपके पास 20 नंबर होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब आपका जो 1 नंबर है वो आपको स्टोर होगा num1 पे, 2 है वो आपको स्टोर होगा num2 पे, 3 है वो आपको स्टोर होगा num3 पे, 4 है आपको स्टोर होगा num4 पे, ऐसे करके num20, ठीक है। अब हर एक वेरिएबल इंटीजर है, तो इंटीजर वेरिएबल सपोज एक वेरिएबल इंटीजर का उसको स्टोर करने के लिए वो जगह दे रहा है 4 बाइट, ठीक है। तो num1 के लिए 4 बाइट हो गई, फिर num2 के लिए फिर 4 बाइट हो गई, ठीक है, फिर num3 के लिए फिर 4 बाइट हो गई, इस तरह से num20 के लिए फिर 4 बाइट हो गई। तो इन टोटल कितना स्पेस लग रहा है आपको सिर्फ नंबर स्टोर करने के लिए? 4 इंटू 20, तो आपको 80 बाइट्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी जगह लग रही है, इतना सारा आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, इतनी बार आपको इनपुट लेना पड़ेगा, इतनी बार आपको उस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और अगर इन केस अगर ये 20 की वजह 100 नंबर हो गए तो आपका कोड भी बढ़ जाएगा, आपकी हर एक चीज एक्सपांड हो जाएंगे, आपके एग्जीक्यूशन टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, आपकी अननेसेसरी आपकी मेमोरी भी वेस्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया है एरे का, ठीक है। सो एरे में क्या करते हैं आप, सिंपल, अगर आपको ये 10 और 20 नंबर का सॉर्टिंग परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, इंट नंबर, ठीक है, उसमें आप डायरेक्ट लिख दो 20, ठीक है, और खत्म। अप्लाई लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग सी। सो यहाँ पे आप कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना था टोटल 20। यहाँ पे आपने क्या किया, एक ही डिक्लेयर किया वेरिएबल और उसकी एरे की सेट कर दी आपने 20। सो अभी इसमें हमारा ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये हमारा डेटा किस तरह से स्टोर होगा, num of 0 equal to 1, num of 1 equal to 1 to num of 2 equal to 3 एंड आखिरी में sum of 19 इक्वल टू 20, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी स्पेस भी बच रही है, इसमें आपका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी समय बच रहा है, आपका एस्टिमेटेड आपका जो वो एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा वो भी आपका कम हो रहा है, और इसमें आपका कोड का जो एकदम आप ढेर सारा कोड लिखना पड़ रहा है आपको बार बार इतना सारा, वो भी आपका कम हो रहा है। सो ये है आपका एरे कॉन्सेप्ट, और इसलिए आपको एरे यूज करना होगा
means whenever there is a large number of requirement of data entry in a particular single variable, so at that time we have to use an array. Okay, but there is a condition in while using an array. If you are using array and if you are inputting and if you are having input of same data type, then you can use the array. Suppose in this case अगर आपके पास 10 नंबर है, समझो आपके पास 10 numbers है of float and 10 numbers are of integer, so you cannot create an int num of 20, and in this you cannot input take entry of 10 number of float and 10 number of integer. So for that you have to take input for integer variable and float variable differently. So in num 10, then in num1 again 10, sorry, in float. Okay, so there is a restriction that you can input and data of particular data type only. ठीक है, so ये है आपका array. अब now you have taken an input of array, ठीक है, and you have apply your logic of sorting. Now the point is printing, ठीक है, you have to print the output on your output screen. Okay. So for printing you have to use a for loop. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास 20 नंबर उसको आपको प्रिंट करना है. सो 20 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए आप ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन a of 0, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेम, देन a of 1, फिर सिस्टम आउट फिर इस तरह से आप 20 बार आप करते रहोगे क्या? आप नहीं, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपके पास समझो 100 नंबर है, सो आपको यू हैव टू राइट 100 स्टेटमेंट फॉर ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो इट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल create a for loop for I equal to 0, initializing I is equal to 0 to I is less than a of 20. the should be less than a of 20. तो ये less than a of 20 क्या है? ये आपका num 20 है. यहाँ पे हमारा वेरिएबल पे क्या है? num है. हम इनपुट काय में ले रहे हैं? नंबर में. ठीक है, वेरिएबल नेम num. सो यहाँ पे भी हमारा कब तक प्रिंट होना चाहिए? जब तक हमारा num 20 तक हम नहीं पहुंच जाते. ठीक है, प्रिंट i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a of sorry num of I and close. So how will your loop perform here? You will loop perform like initially starting of the loop, your initially I value is equal to 0. ठीक है, and I is less than num of 20. ठीक है, condition satisfy. So आपके आउटपुट पे क्या आएगा? सिस्टम डॉट प्रिंटलन है, सो आपके आउटपुट पे आएगा num of I, num of I, एंड I की वैल्यू भी क्या है? num of 0, एंड num of 0 में आपने क्या डाला है? यहाँ देखो 1, तो आपके आउटपुट में आएगा 1. ठीक है, देन अगेन इंक्रीमेंट I प्लस प्लस, सो I की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. I is less than num of 20, condition satisfy. Again output num of I, what is your value of I? Num of 1, and num of 1 have data as 2, so you on the output screen it will be 2 and so on. Yeah, so in this way आप अपने प्रिंटिंग का भी काम जो है वो एक फॉर लूप के थ्रू ही आप करा सकते हो. आपको 20 टाइम्स आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज फॉर लूप एंड यू कैन प्रिंट योर एरे आउटपुट ऑन द यूजिंग दैट फॉर लूप. सो आपको क्लियर हुआ लॉजिक कि एरे का लॉजिक क्या है, एरे का कंसेप्ट कैसे यूज करना है.
and why we are using array? ओके, समझा आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो चलो अब सर जब हमने 20 नंबर्स हाँ प्रिंट करवाए हैं तो आउटपुट में भी 20 नंबर्स ही है, तो वहाँ प्रिंट पे होंगे। n नंबर्स भी ले सकते हैं ना? n मतलब यानी n नंबर्स, nth टर्म, जैसे हमको कितने भी नंबर प्रिंट करवाना है उसमें। हाँ, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, पर बेसिकली जब भी हम एरे का यूज करते हो तो यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट साइज और व्हाट लेंथ ऑफ एरे यू हैव टू क्रिएट, सो दैट सिस्टम को पता चले कि हाँ मुझे ना 20 लेंथ का क्रिएट करना है एरे, सो वो अब तक 20 लेंथ का एरे क्रिएट करके उसकी पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेशन करके वो रख देता है। सो आपको स्टार्टिंग में ही अपने एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एरे के साइज में n डाल दो, जैसे कि आपने बताया n, वो n की जो वैल्यू रहेगी वो आप अपने यूजर से इनपुट ले लो। सो अगर यूजर को 10 नंबर के एरे का यूज, 10 वेरिएबल के एरे का यूज चाहिए रहेगा, सो वो n इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर उसको 20 वेरिएबल का यूज करना रहेगा तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, पर ज्यादातर चीजें प्री डिफाइंड जो अपन ये ऐसा एरे अपन यहाँ पे डिफाइन किया है ना, इंट नम ब्रैकेट ओपन क्लोज में 20, वैसे ही होता है, ठीक है। चलो इनके इसकी फॉर्मल डेफिनेशन सब देखते थे क्या है, ठीक है। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट which has a contiguous memory allocation. Java array is an object which contains elements of similar data type. So अगर whenever you in your interview you will ask कि what is Java array, or can we declare different type of different yeah we can say different data type of array in a single array. So the answer is no, you cannot define different data types in a single array. You have to create separate array for separate data types. Suppose for example you are using an integer data type, so you have to create an array for an integer data type. And if you are having a float value, so you have to create a value of float value. You cannot combine integer and float in a single array. This must be your answer. Additionally, the elements of an array are stored in a contiguous memory location. So here we cannot skip the position in between, like I will show you an example. Like you have an array, previous example only of 20, and you are storing like int num of 0 equal to 1, int num of 1 equal to 2, num of 2 equal to 3, ठीक है, and continues till num of 19 equal to 20, ठीक है। So if in case you are thinking like कि नहीं चलो सर हम है ना पहले num of 0 में हम 1 डाल देते और फिर हम बाद में num of 1 ये छोड़ देते, फिर num of 2 में वैल्यू डाल देते, फिर num वैल्यू डाल देते, ठीक है, फिर num of 3 छोड़ देते, फिर num of 4 भी छोड़ देते. So you cannot do this. In array, you have to input your data in a continuous memory location. Okay, all the data which whatever you will be inputting will be stored in a continuous memory location. We cannot store the data in a distinct memory location. Like here we are storing num0 में आप स्टोर कर रहे हो 1, and num2 में you are storing 2, and num1 and num3 and num4 are blank. This cannot be done in array. Okay, so this is a concept that you have to store your data in a continuous memory location only.
ठीक है। Additionally, the elements of an array are stored in contiguous memory location. It is a data structure which will store similar elements. We can store only a fixed set of elements in a Java array. Okay, the first element of an array is stored at 0th index. Remember always in array, your first element is always stored at a 0th index. Okay, so the counting of your index will start from 0. Okay, in Java, array is an object of dynamically generated class. Java array inherits the object class and implement the छोड़ दो, ठीक है. So ये example देखो, diagram. देखो, here index, here it is index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 10. ठीक है. So your array length is 10. And an index will start from a of 0, a of 1, a of 2 till a of 9. Okay, and this is a continuous memory allocation. So whatever the data you will input in the a of 0 will be stored here. Right. For example, the previous example will be storing of, we will taking in data input of num 20 and num of 0 is 1, num of 1 is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in this way, your whole data will be stored in continuous memory location. Okay. What are the advantages of array? Code optimization. As I already told you, if अगर आप sorting का problem कर रहे हो, कोई भी problem कर रहे हो जिसमें आपको सेमी ऑपरेशन या सेमी इनपुट लेना है आपको 100 numbers of you 100 times या 200 times, so you have to write 100 times C in C or 100 times C, 100 times scanner system dot out of filter. So instead of it, you can create an array of that particular object and you can write only one time scanner and system dot out filter, and you can define a for loop and take an input using a for loop. Okay, so using this, what will happen? Your code will be optimized, your execution time will be increased, less memory storage will be taken. So advantage of code optimization, it makes the code optimized. We can retrieve or sort the data efficiently. Second advantage is that we can get any data located at an index position. All your data are located in a particular index position. Disadvantage, we can store only the fixed size of elements in array. Okay, so it does not grow its size at runtime. So I have already told you initially आपको आपके array का size define करना पड़ेगा, and then you will have to perform an operation on that particular defined size array. ठीक है. Okay. There are two different types of array in Java: single dimensional array and multi-dimensional array. Single dimensional array. What is the syntax to declare a single dimensional array? Data type and आपके array का नाम. ठीक है. So this is your single dimensional array example. What they have done, created a class as a test array called the main method. Then initialize a equal to new int with a value as 5. मतलब total 5 members will be there in their particular array. And what is the name of your array? A. And what is the data type of your array? Int, integer. Okay. So on a of 0, it has stored 10, a of 1 is stored 20, and so on. Then what they are doing, they are printing this total 5 value using a for loop. So for int I equal to 0 to I is less than a dot length. A dot length means a मतलब आपका array का size, length मतलब total length कितनी है. So आपका a क्या है? आपका array, इसकी total length कितनी है आपकी 5. You have declared
फिक्स लेंथ ऑफ 5, मतलब 5 वेरिएबल आपके, उसके 5 आपके डेटा वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर एंट्री होगी एट पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन। सो ए ऑफ डॉट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी 5, फिर आई प्लस प्लस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई। ठीक है, तो इस तरह से you will declare your array and you will print your array using a for loop। ठीक है, ये सब तो रहने दो, तो कुछ काम का नहीं इतना। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सिंगल डायमेंशनल हो गया, नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल है। व्हाट the difference between single dimensional and multi-dimensional array is that in single dimensional it is stored in a single structured contiguous format, and in multi-dimensional the data is stored in a row and column based index. It is also called as a matrix form। ठीक है, so example हाँ, so this is your multi-dimensional array। ठीक है, here what they are doing, they are multiplying matrix 1 into matrix 2। You already know what is matrix in mathematics, you are knowing, and we have also done an examples on that। So matrix 1 1 1 2 2 3 3, the data is stored in a row and column wise, like this is your row, this is your column, so this is row your a of 0, this will be your b of 0, so this will be your a of 1, this will be your a of 2, b of 1, b of 2। So this one is present at what position? A of 0, b of 0। Now you tell me this 2, what is the location of this value 2? ये वैल्यू जो है हमारी 2, इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, एरे लोकेशन क्या है, बताओ। कोई तो बताओ। आप लोगों को समझा नहीं क्या एरे का कंसेप्ट? यस करेक्ट ग्रीष्मा, ये लोकेशन इस पर्टिकुलर 2 की वैल्यू की लोकेशन रहेंगे आपकी a of 1 एंड p of 2। गुड, ठीक है। सो इसमें क्या किया, इन्होंने 2 मैट्रिक्स लिया है, दोनों मैट्रिक्स का इनटू किया है, उसको प्रिंट किया है। ठीक है, सो ये रहता है आपका मल्टी डायमेंशनल अरे, इसमें आपका एरे रो एज ए कॉलम में आपका स्टोर होता है। सो आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा कि एरे का कंसेप्ट क्या है और एरे के 2 टाइप्स हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, so in next class we will take an example of single dimensional array and multi-dimensional array too, and we will see how it will works। So for today's it's done, and thank you very much for joining, we'll meet tomorrow।